99% लोग समझ ही नहीं पाए आखिरकार मोदी ने क्यों किया जातिगत जनगणना का ऐलान। भाजपा नहीं, पीछे है आरएसएस की बहुत बड़ी चाल। जो लोग जाति जनगणना पर पूछ रहे थे मोदी से सवाल, मोदी के दिमाग के पीछे की चाल सुनकर आपको भी मिल जाएगा क्लियर जवाब। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा देने वाले मोदी आखिर इसलिए कर रहे हैं जातिगत जनगणना। भारतीय इतिहास में पहली बार होगी मुसलमान की जातियों की गणना। जी, ये बात तो तय है कि 99% लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार मोदी ने मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला, मोदी ने जाति जनगणना का ऐलान क्यों किया। सबके मन में अपने अपने सवाल हैं, लेकिन आपको नहीं पता इसके पीछे पीएम मोदी की बहुत बड़ी चाल है। दरअसल जनगणना के साथ होने वाली जातिवार गणना में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों में जातियों की गणना की जाएगी। अभी तक जनगणना के साथ मुस्लिमों की गणना एक धार्मिक समूह के रूप में की जाती थी। जातिवार गणना के बाद मुस्लिम समाज में अलग अलग जातियों और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने आएंगे। एकजुट मुसलमान वोट बैंक को तोड़ने की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है। ध्यान देने की बात है कि गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में पहली बार जनगणना के साथ जातिवार गणना कराने का फैसला लिया गया। जाहिर है मुस्लिम समाज में अलग अलग जातियों की सही संख्या पहली बार सामने आएगी। इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अभी तक जातिवार जनगणना की मांग ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर होती रही है। दावा किया जाता है कि मुस्लिम समाज में भी 85% जनसंख्या पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि पिछड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। लेकिन ठोस आंकड़े नहीं होने की वजह से उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी एक भी पसमानदा मुसलमान सदस्य नहीं है। जातिवार जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पसमानदा या अन्य जातियों के मुसलमान भी अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जातिवार गणना में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मुद्दा उठाती रही है। पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की जातिवार गणना कराई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुसलमानों को एसटी का दर्जा भी दिया गया था, यानी उन्हें एसटी के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून में भी पसमानदा मुसलमानों को खासी अहमियत दी है। पिछले महीने संसद के पारित इस कानून में वक्फ बोर्डों में 2 सदस्य पसमानदा मुसलमान के होने का प्रावधान किया गया है। इस समय देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें एक भी सदस्य पसमानदा मुसलमान नहीं है। तो ऐसे में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो चाल है जिसको पूरी दुनिया समझ ही नहीं पा रही। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इसकी क्या जरूरत थी। कई राजनीतिक लोग बुलबिला रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी पता है अगर ऐसा हो गया तो मोदी और ताकतवर हो जाएंगे, उनके पास एक और सियासी हथियार जुड़ जाएगा। ऐसे में आप बताइए कि आपको समझ आया कि आखिरकार इसके पीछे क्या मकसद है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।